फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर अमरोहा से है। मंडी धनौरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मुकदमे का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की गई ई रिक्शा, 4 बैटरियां और अन्य पुर्जे बरामद किए गए और बरामद माल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही। आपको बता दें कि मामला मुकदमा अपराध संख्या 219/2026 से जुड़ा है, जो 17 जुलाई को मंडी धनौरा थाने में ई रिक्शा चोरी को लेकर दर्ज हुआ था। विवेचना और मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने नफीस कुरैश पुत्र रईस निवासी गंगा नगला थाना हमीरपुर दीप बिजनौर को गिरफ्तार किया है। खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद सोनभद्र के कोन ब्लॉक के तरिया क्षेत्र में आपको बता दें कि खरटल गांव में पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन के तहत फलदार पौधों का वितरण किया गया। आदिवासी परिवारों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए किया गया प्रेरित। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का आह्वान किया है। कहा, आदिवासी समाज पेड़ लगाएगा और बचाएगा और जंगलों की कटाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रांतिकारी नेता लक्ष्मण वादी ने कहा, जल, जंगल और जमीन हमारे पूर्वजों की धरोहर है। और साथ ही ग्रामीण कन्हैया चेरो ने इसे आदिवासी अस्मिता और साथ ही अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बताया है। राम सूरत सिंह खरवार ने वन स्थापना और साथ ही जंगलों की कटाई के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों और साथ ही ग्रामीणों की सहयोगिता रही है। और साथ ही आपको बताते हैं कि ग्रामीण कन्हैया चेरो ने इसे आदिवासी अस्मिता और साथ ही अस्तित्व से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया है और कहा कि आदिवासी समाज पेड़ लगाएगा और बचाएगा। हम लोग ससनई खलटंगवा में हैं और आप यहाँ के माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का, हृदय प्रिय छोटे भाइयों का और लक्ष्मण भैया का, जोगिंदर भैया का, कन्हैया चाचा का, हमारे ऐसे सभी लोगों का आप उत्साह उमंग देख रहे होंगे। पेड़ है तो प्राण है जब जन आंदोलन बन गया, ऐसे में मैं केंद्र सरकार की संरक्षित सभी कालनेमी कारपोरेट घरानों से कहना चाहता हूं कि अब आदिवासी समाज का जन जन जाग चुका है। एक भी कंपनी यहां पर लगने नहीं देगा। और साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो लोग वर्षों से इन जंगलों की रक्षा करते आए, सदियों से संरक्षण करते आए, आज वो आदिवासी समाज तीर धनुष उठाने पे मजबूर हो गया है। और हमने तो सुना है सरकारें सहयोग के लिए होती हैं, संरक्षण के लिए होती हैं, आम जनता के सेवा के लिए होती हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से इस जनपद में ही नहीं पूरे देश में, आप उड़ीसा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हर एक जगह पे जो मूल निवासी है वो मेरे आदिवासी भाई बहन है, मेरे परिवारीजन है। ऐसे लोगों को उजाड़ने का काम सरकारें कर रही हैं और ये केंद्र सरकार कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय बाबा जी से कहना चाहता हूं कि बाबा जी, आपने एक आदेश जारी किया था दिसंबर 2024 में, उसके बावजूद आपका वन विभाग कैसे इन कालनेमी कंपनियों को पेड़ काटने के लिए, जंगल को हटाने के लिए, दोहन करने के लिए एनओसी दे रहा है। ऐसे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बाबा जी, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाइए और आने वाले समय में इन केंद्र के कालनेमियों को यहाँ से भगाने का काम करिए, इसलिए कि अब हमारा जो मूल निवासी है, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा परिवारीजन सब जागृत हो चुके हैं। एक भी कंपनी को यहाँ पे लगने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पेड़ है तो प्राण है और इन्हीं पेड़ों से हम लोगों को प्राण वायु मिलती है और सदियों से संरक्षण किए हैं, आगे भी करेंगे, एक भी कंपनी नहीं लगने देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी प्यारे परिवारीजनों के चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत, जय जोहार। पेड़ है तो प्राण है। आपको जो डीएम नोटिस दिए हैं कंपनी लगने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर डीएम ने नोटिस जो दिया है उस पर कंपनी को हम लोग बैठने नहीं देंगे, क्योंकि वो हम लोगों को जो पट्टा हुआ है वो पट्टा हम लोगों को जीने खाने रहने के लिए दिया है, अन्यथा
बेचने और किसी को देने के लिए नहीं दिया है कि हम लोग उसको दे देंगे, क्योंकि हम आदिवासी जनता का कोई भी आज तक ज़मीन बिक्रीनामा नहीं बिक सकता, ना कोई ले सकता है, इसलिए हम वो ज़मीन अपना नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है कि देने लायक नहीं है। कोई अपने माँ को अपने स्तर से बेचता नहीं है, इसलिए वो हमारा धरती माँ है, इसलिए उनको हम देना नहीं चाहते। ना कंपनी यहाँ लगने देंगे, ना अपना ज़मीन हम देंगे। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण वादी। और ये आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए कंपनी जो बड़े बड़े हस्ती वाला जो पूंजीपति उद्योगपति आ रहे हैं, हमारे आदिवासियों की ज़मीन जो जा रही है, अब बहुत पूर्वजों से बहुत पहले से यहाँ आदिवासी जोत कोड़ कर रहे हैं। अब कई वर्षों से यहाँ हमारे पूर्वजों ने भी ख़त्म हो गए, अब बाप दादा भी ख़त्म हो गए, अब हम लोग भी अब धीरे धीरे अवस्था में आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग कंपनी नहीं चाहते। हम लोग जैसे हैं, जैसे जोत कोड़ करेगा, सरकार को बहुत दया आ रहा है, तो हम लोग को पट्टा देने का कष्ट करें। अच्छा, यही जो आपके समुदाय के जो ये मंत्री हैं, उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम मंत्री विधायक सांसद से यही कहना चाहेंगे कि यदि आज हम लोग के ऊपर आया है मुसीबत, वो नहीं बोल रहे हैं, आने वाले चुनाव में उनको यही जनता, यही समाज उनको जरूर सबक सिखाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशों के क्रम में जनपद सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी में कार्यरत समस्त ARG, SRG और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी डाइट मेंटर्स की संयुक्त रूप से निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन द नारायण गेस्ट हाउस में सीतापुर में दिनांक 30 जुलाई 2026 को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर डॉक्टर दीक्षा जोशी और महोदय ने दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपतियार महोदय रहे हैं और साथ ही बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने सभी अतिथियों प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और सभी प्रतिभागियों को संकल्प भी दिलाया कि वे अपने कार्य क्षेत्र में अध्ययनरत बच्चों का समयबद्ध ढंग से निपुण बनाएंगे उन्हें। खबर सोनभद्र से है, जहां पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता निर्भय चौधरी ने अजय कुमार सिंह के नाम पर श्रीराम एसोसिएट्स खनन पट्टे पर लगाए गंभीर आरोप। शिकायतकर्ता का दावा है कि श्रीराम एसोसिएट्स पट्टे पर नहीं किया जा रहा है DGMS के निर्देशों का पालन। निर्भय चौधरी ने आरोप लगाया है कि निर्धारित सीमा से आधारित अधिक विस्फोटकों को कथित उपयोग कर अवैध खनन को दिया जा रहा अंजाम। साई राम एंटरप्राइजेस, शिव स्टोन और साथ ही मंगला प्रसाद खदानों को लेकर भी शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही भूजल दोहन, पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी और बिना आवश्यक NOC के संचालन का भी गंभीर आरोप लगा है। निर्भय चौधरी ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पे अवैध खनन निरंतर जारी है। मैं अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय DGMS को, खान अधिकारी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको लगता है कि पूरा खनन विभाग अवैध खनन करवाने में लिप्त है। क्या यह लेटर खनन निदेशालय तक पहुँचता है? हमको तो नहीं लग रहा है खनन निदेशालय तक पहुँच पा रहा है। खनन निदेशालय के मुख्य अधिकारी तक नहीं पहुँच पा रहा है। हमको लग रहा है कि वहाँ के बाबू ही अपना पत्र को दबा दे रहे हैं। अभी फिलहाल किस खनन क्षेत्र में आप गए थे, क्या वहाँ पर देखने को मिला? देखिए, हम श्रीराम एसोसिएट्स का जो क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष हैं अजय कुमार सिंह जी, उनके नाम से पट्टा है, उसमें भारी अनियमितताएं हो रही हैं। DGMS के द्वारा उसमें 22 लगाया गया है पूरे खदानों पे। उसमें सुधारात्मक कार्य करने का DGMS के द्वारा आदेश है, लेकिन उसमें भारी अनियमितताएं, जैसे विस्फोटक की मात्रा 100 kg प्रतिदिन DGMS के द्वारा तय किया गया है, लेकिन ये 500 से 1000 kg प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, जिससे अवैध खनन राजस्व की भी क्षति हो रही है। पत्थर जो बोल्डर है ज़्यादा से ज़्यादा ये टिपर के माध्यम से निकाल रहे हैं। क्या वो अध्यक्ष है तो इसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, उनका संलिप्तता पूरे खदानों में है। जैसे साई राम इंटरप्राइजेज, शिव स्टोन और मंगला प्रसाद, इन सभी खदानों का देख रेख वही कर रहे हैं अंदर से। खनन क्षेत्र में क्या सिंडिकेट भी बना हुआ है जो अवैध खनन को अंजाम देता है? देखिए, सिंडिकेट तो अवैध सिंडिकेट है, कोई
नियमावली नहीं है सिंडिकेट का। क्रेशर यूनियन का अध्यक्ष चुने गए हैं माननीय अजय कुमार सिंह जी। जब से अध्यक्ष चुने गए हैं तब से भारी अनियमितताएं हो रही हैं। ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवैध खनन कर रहे हैं। यहाँ के ना तो स्थानीयों को रोजगार दिया जा रहा है, ना तो मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ एक्सीवेटर से पूरा का पूरा खनन किया जा रहा है। भारी भारी लिफ्टर लगा के जल दोहन किया जा रहा है। इन जितने हमने पत्र पे शिकायत किया, इन किसी भी खदान पे भूगर्भ जल प्रबंधन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि 2019 से भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है इनको। क्या इसी वजह से ईडी का छापा इनके यहाँ पड़ा है? ईडी का छापा इनके 2 पार्टनर अजय कुमार सिंह जी पे और चंद्रभूषण गुप्ता जी पे पड़ा था। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई कि इन पे क्या कार्रवाई हुई। और अवैध खनन में ये पूरी तरह से लिप्त हैं। और अवैध खनन इन्होंने हमको एक बार बुलवाया था। ये सीधे सीधे कहते हैं कि कहीं भी पत्र दो, कोई मतलब नहीं है। पूरा खनन विभाग को हमने खरीद लिया है, पूरा खान अधिकारी हो चाहे खान निरीक्षक हो। और मेरे पत्रों पे मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फर्जी आख्या जो खान निरीक्षक के द्वारा लगाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि फर्जी आख्या न लगाया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा, मेरे 5 पत्रों पे खान निरीक्षक अतुल दुबे जी के द्वारा फर्जी आख्या लगाया गया है। ना तो इनका फ़ोन रिसीव होता है, ना तो हमसे कोई संपर्क किया जाता है, ना तो खनन स्थल पे आते हैं। बस कागजों में कार्रवाई कर रहे हैं इस समय। उनका कहना है कि कभी कभी हम लोग आते हैं, तो क्या आपको कभी बुलाया गया? नहीं, जब हमको जानकारी नहीं तो सिर्फ कागज में आते हैं। खनन विभाग में बैठ के, ऑफिस में बैठ के कहते हैं कि आ जाते हैं हम, लेकिन कोई आते नहीं है। बरसात का मौसम है, ऐसे में ब्लास्टिंग का होल भर के छोड़ देना, क्या ये जायज़ है? देखिए, इसमें डर का माहौल यहाँ के स्थानियों में हमेशा बना रहता है। भारी मात्रा में जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो यहाँ के अगल बगल की दीवारें दहल जाती हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानियों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। खनन विभाग पूरी तरीके से इसमें लिप्त है। दिल्ली मारकुंडी में देखा गया है, किसी भी खदान में बेंच नहीं बना है और लेबरों को सेफ्टी नहीं दिया जाती। महोदय, मैं आपको बता दूं कि मजदूरों से तो कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है। मजदूर सिर्फ इनके कागज में हैं। और जो सेफ्टी की बात है तो इनका एक्सीवेटर ही गरज रहा है, तो सेफ्टी क्या रहेगा इसमें। डीजीएमएस के द्वारा कहा जाता है खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, लेकिन डीजीएमएस के द्वारा भी खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन सिर्फ कागजों में होता है। यहाँ देखा जाए तो किसी भी खदान में बेंच नहीं है। पूरी की पूरी पहाड़ी खड़ी है, कम से कम 400 500 फीट की पहाड़ियाँ खड़ी हैं एकदम सीधे। अगर वो दहलें तो पूरा का पूरा मशीन दब जाएंगी। यहाँ ऐसा सरकार द्वारा है कि स्वास्थ्य पे और वहाँ पौधे लगा के, देखिए महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था? जब जन सुनवाई होता है तो उसमें बहुत नियम कानून है। जैसे स्वास्थ्य को देखा जाए तो यहाँ स्थानों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पे पौधारोपण करवाया जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं की गई है। पूरा का पूरा बंजर हो गया है जगह ही। पौधे तो लगते ही नहीं, कागज में पौधे लगा देते हैं, लेकिन कागज पौधे कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या बरसात के मौसम में पानी की निकासी भी जारी है? पानी की निकासी तो बरसात में क्या, बरसात में तो निकासी नहीं करेंगे तो इनका खदान चल ही नहीं पाएगा। ये पूरी गर्मी निकासी करते हैं भारी भारी लिफ्टर लगा के। जो देखा जाए तो पूरे स्थानीयों को कहीं पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये पानी का पूरा दोहन करके नाले में बहा देते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां बक्सा थाना क्षेत्र के रास्ते में विवाद को लेकर मारपीट, 2 बाइकें क्षतिग्रस्त, जान से मारने की धमकी। जौनपुर बक्सा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में रास्ते पर बाउंड्री बनाने के विरोध में 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि दबंगों ने एक ही परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके साथ ही पीड़ितों की 2 मोटरसाइकिलों को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रास्ते में बाउंड्री बनाने से शुरू हुआ विवाद। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनपुर गाँव निवासी पूला देवी पत्नी राम चिरुमणि ने थाना बक्सा में शिकायती पत्र तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 30 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 6 बजे साहब लाल, शिवशंकर पुत्रगण मिठाई लाल और साथी राज पुत्र मिठाई लाल मिलकर रास्ते में अवैध रूप से बाउंड्री का निर्माण कर रहे थे। और साथ ही पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे मारपीट में प्रार्थनी, वहां उनके भांजा गोलू और साथ ही कमलांश और साथ ही गुड़िया को चोटें आई हैं। वहाँ मारपीट हुई और उसके बाद हमारे थाने 6:30 बजे बैठे थे। हमारे वहाँ एसओ साहब बोले कि जाइए, आपका मैटर वो हो गया है, मुकदमा हो गया है, जाइए आप घर जाइए।
सर हमारा रास्ता बंद हुआ है दोनों तरफ से और हमारे को आने जाने के लिए नहीं रास्ता दे रहे हैं। और उसके बाद सर हमारे बच्चे घर में बंद हैं सर, हम हैंडपंप पे जा रहे हैं तो मार रहे हैं, लाठी डंडा चला रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं सर। किस थाने का मामला है? सर बक्सा थाना का मामला है, ग्राम लखनीपुर का मामला है सर। मारपीट करने वाले कौन लोग? मारपीट सर साहब लाल हैं, शंकर हैं, राज है, रामवध है, प्रदीप है, मिठन है और रिंकू है, हीरा लाल है, मिठाई लाल है, ये सूरज है। मारपीट होने का कारण क्या है? मारपीट सर आज का मारपीट का कारण है सर पानी भरने का, हैंडपंप का। सर आज हमारा छोटा सा बच्चा है, वो पानी भरने गया था नहाने के लिए, वो उसकी घरवाली आई, वो उसका बाल्टी उठा के फेंक दी। उसके बाद बोली हट जा यहाँ से, तेरे बहुत नाटक हो गए हैं। फिर रास्ता बंद। उसके बाद हम कहे कि चलो भाई कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा ना करो। करे अरे तू बहुत बोल रहा है सर। वही हमारे को लाठी डंडा लेके और लगे मारने। अब हम गिर गए, हमारे पैर में चोट आई है, हमारी माता जी को सर फट गया है, और हमारे ये भांजे हैं इनका मार दिए हैं, गड़ासी से मार दिए हैं सर, इनका सर फट गया है। ये हमारे वाइफ का मार दिए हैं डंडे से, हमारी सिस्टर हैं सर, इनको मार दिए हैं, इनकी पीठ में लग गया है सर। सर अब क्या करें सर, हमारे थाने पर सर यही बोले कि हम 6:30 बजे बैठे, बोले कि जाइए आपका मैटर लिख गया है, जाइए आप घर जाइए। FIR हो गया है? हाँ सर FIR हो गया, जाइए आप घर जाइए। सर हमारी 2 बाइक मोटरसाइकिल, हमारी एक नवी मोटरसाइकिल है 1.5 साल की, अभी उसको भी तोड़ डाले हैं, बिल्कुल वीडियो हमारे पास है सर। 9 पत्रे तोड़ डाले। पुलिस मौके पहुंची? हाँ, अब मौके पे नहीं पहुंची, आधे घंटे पौने घंटे बाद पहुंची पुलिस। 100 नंबर फोन करने के बाद जब हम लोग घर में बंद हुए, पूरा बाइक बुइक सब तोड़ दिए, सब मार मुर दिए सब, तब जाके पुलिस बाद में आई है। सर हम चाह रहे हैं हमारे साथ न्याय हो सर, हमारा गाड़ी हुआ रास्ता सर, हमारा रास्ता अभी खुलवाया जाए सर, हमारे दोनों तरफ से रास्ते बंद है सर, हमारे बच्चे घर में बंद हैं। आप पुलिस अधीक्षक से मिले, क्या आपको पुलिस अधीक्षक सर बोले कि जाइए, आपका वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है, जाइए आप राजस्व विभाग से आप निपटिए। सर अब हमारे बच्चे सब टट्टी पेशाब करने नहीं जा पा रहे हैं, घर में बताइए आप सब, घर में हमारे बच्चे टट्टी पेशाब करेंगे? आप क्या चाहते हैं? सर हमारे साथ सर हमारा यहाँ रास्ता खुलवा दीजिए सर, और हमारा साथ वो हमारा रास्ता बरकरार रहे। उसके बाद सर हमारा मुकदमा लिखा जाए सर, हमारे साथ न्याय हो सर, हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश है सर। किस गांव का? कमलेश, लखनीपुर थाना, बक्सा, जिला जौनपुर। दादी आज पुलिस अधीक्षक यहाँ आप आए थे, किस मामले को लेकर आए थे? मार के लिए मेरे छोटे परिवार हैं साहब, मेरे बच्चों को मारे हैं, मुझको भी मारे हैं, बचाने गए थे वो पानी के लिए, छोटा बच्चा पानी के लिए गया था, वो मेरी बहू के जल्दी तो हम लोग पहुँचे, हम जाने दो शांत रहो, लेकिन वो लोग लाठी डंडा लेकर 10 लोग आए, 10 लोग मार के मेरी गाड़ी तोड़ना है, दरवाज़ा बंद के घर में हो गए, दरवाज़ा रास्ता रोक लिया। थाने पे आए, दरोगा से हाथ जोड़ा, दरोगा गए वहाँ फोटो किए, सब फोटो करके लेकर आए, कहे चलो ठीक है माता जी हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रास्ता ना खोला है। लोग एक परिवार के हैं अलग नहीं, पूरा खानदान है सर, खानदान है, हाँ पूरा पटीदार है, पूरा करीब है 50 आदमी सर। ओकर बाद साहब लेकिन मौके वारदात पे 20-22 आए थे। सब लोग गए थे, कुछ फोटो करके लेकर आए, अब हम सब अब तक वहाँ थाने पर सुनवाई। आप लोग का मेडिकल हुआ कि नहीं अभी तक? पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया? हाँ मेडिकल कराया गया। आप लोग का थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक कि नहीं? नहीं साहब, दरोगा जी कहे न आप जाइए घर, आपका मुकदमा दर्ज हो गया है। हम कहे साहब गए हाथ जोड़ खड़ी गए, साहब मार नहीं हमें सकते, हमारा रास्ता खुलवाए गए, कहाँ रास्ता हम मालिक नहीं, रास्ता मालिक प्रधान जी हैं, प्रधान साहब रास्ता खुलवाइए, आप जाइए, हम उसको मालिक दरोगा जी कहें। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम है साहब फूलकी। हाँ। किस मामले को लेकर आज आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आप आए हैं? सर हमारा पानी के लिए दिक्कत हुई थी, और हमारा उनका नल जो है पंप सेट शादी में लगा था, हम पानी भर रहे थे और मेरा बच्चा पानी भर रहा था, वो आई उसके वो बाल्टी फेंक कर अपने भरने लगी, कहे तुम धीरे धीरे भरते हो, तो इसलिए थोड़ा कहा सुनी हुई, फिर हम लोग हट गए तो लोग नेक खनने लगे, तो वहाँ ये भाई कि इस पर मुकदमा हुआ है, आप ने मत खनिए, जब फैसला हो जाएगा खनना। क्या पूरी प्रकरण जमीनी विवाद को लेकर हुआ है क्या? तब वो मारने लगे, वही रास्ते के मुख्य जब रास्ता जमीन अब दो बोलते हैं कि दो, और जो रास्ता है किस जमीन में है? सरकारी जमीन। सरकारी जमीन वो लोग का नहीं है जी। और जो आप साथ मारपीट किए, आप क्या विपक्षी है, पड़ोसी है कि
खानदान की हैं? नहीं, हम पड़ोसी हैं सर, खानदान नहीं है, हम खानदान 3 ही हैं, तभी वो लोग। और जो हैंडपंप के पानी भर के लिए विवाद हुआ था, वो हैंडपंप कैसा है, सामाजिक है कि नहीं? हमारे हम वही जिससे हमारी मारपीट हुई उसका और हमें मारा एक ही में है? एक ही। हाँ, सन 2005 का लगा हुआ है। आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए, आपके एप्लीकेशन दिए, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कहें। थाने पर आप गए, आपकी सुनवाई हुई कि नहीं? नहीं, सुनवाई तो हुई पर रास्ते के लिए नहीं हुई। वहाँ सुबह से आपको और इससे मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? जी दर्ज हुआ। किसी गिरफ्तारी हुई अभी तक नहीं? किसी की नहीं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। खबर कानपुर नगर से है, जहां यातायात रोजाना आरटीसी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न चौराहों पर पुलिस ने अभियान चलाया है। फिर पुलिस उपायुक्त यातायात रविंद्र कुमार के निर्देशन में विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने, हेलमेट का प्रयोग करने, बारिश में निर्धारित गति से सीमा के भीतर वाहन चलाने तथा रॉन्ग साइड वाहन बिल्कुल न चलाने के लिए जागरूक किया गया। यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की अपील, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। खबर सोनभद्र से है, जहां बबनी थाना क्षेत्र के कोंगा गांव में बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे खेत में घोड़ा बांधने और पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार खेत में घोड़ा बांधने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर पुरानी जमीनी रंजिश भी सामने आई और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। और आरोप है कि एक पक्ष प्रेमचंद्र, नंदू, दिनेश तथा शोभनाथ निवासी कोंगा ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक डीपी यादव मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सब गिर गए, कोई नहीं रहन रोपारो पे गए नारी पड़ोसी गो रही थी, बेचारा पड़ोसी मार कूद। चलिए ठीक है, इलाज कराइए। बाबू घर में हमारे को बेटा नहीं के मिलत बाबू।
बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में बीसी संचालक से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। एसओजी और पयागपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2,10,400 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले एक आरोपी ने रेकी की थी, जिसके बाद 3 बाइक सवार बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया था। और साथ ही पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में सहबान और सूर्य कुमार निवासी शिवदहा तथा जय सिंह और साथी वीरेंद्र सिंह निवासी लखाहीपुर थाना पयागपुर शामिल हैं। आप लोगों को जैसा कि जानकारी है, मंगलवार को पयागपुर क्षेत्र में अमदापुर नहर के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक अयोध्या नाम के व्यक्ति के साथ करीब 2 लाख रुपए की लूट हुई थी और उसके बाद उनकी पॉस मशीन और उनके कुछ कागज भी छीन लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल पयागपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें सर्विलांस की टीम, पयागपुर की टीम और सभी लोगों को इसमें खुलासे के लिए लगाया गया। आज देर रात में इसका खुलासा हुआ, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें साहबान नाम का एक व्यक्ति है जिसने इसमें मुखबिरी की थी कि वो बैंक से पैसा लेके जा रहे हैं, और 3 व्यक्ति जिनके नाम सूर्य प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह और जय सिंह है। ये उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके चारों द्वारा मिलके 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ये लूट की गई थी और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितनी लूटी गई संपत्ति है, जो उनका पिट्ठू बैग है, जो सारे सामान इसमें बरामद कर दिए। नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा की गई पहली घटना है। ये करीब 2.25 लाख के आसपास की थी। खबर कानपुर नगर से है, जहां गुरुदेव चौराहा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। और गुरुवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यदायी संस्था को वहां पर कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खंड कानपुर के अधिशासी अभियंता फराज असलम ने बताया कि 706.75 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना का कार्य 21 मई 2026 से प्रारंभ हुआ है। कानपुर पॉलिटेक्निक के जो कैंपस है, इसी में टाटा टेक्नोलॉजी के सौजन्य से भी और उनके स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से एक 7 करोड़ का भवन बन रहा है, जिसमें कि उसके बाद इक्विपमेंट और मशीनरी और ट्रेनिंग में टाटा टेक्नोलॉजी वालों का इसमें इंटरवेंशन होगा। और मशीनों का भी 87% फंडिंग वो लोग करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट 13% कंट्रीब्यूट करेगी और बिल्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 100% है, जो कि 7 करोड़ से आवास विकास परिषद बना रहा है। इसको अगले वर्ष कंप्लीट कर लेंगे। खुशी की बात यह है कि कानपुर पॉलिटेक्निक जो गुरुदेव चौराहे के पास में है, यहाँ स्टेट में SIRF रैंकिंग में वो नंबर 1 पॉलिटेक्निक के रूप में है। और एक मेट्रो के द्वारा चूँकि इनकी कुछ ज़मीन ली गई थी, उसके कंपनसेशन में एक तरह से कह सकते हैं कि कुल 120 करोड़ की लागत से एक बहुत ही मॉडर्न कैंपस बनाया गया। हॉस्टल्स हैं, जो लैब्स हैं, वो सभी कुछ बनाई गई हैं। तो एक ये स्टेट गवर्नमेंट का और मेट्रो का और एक प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा कोलैबोरेशन का जो एफर्ट है वो यहाँ पर है। फैकल्टी भी यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त है। तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उसकी दिशा में कानपुर इज़ अ लीडर इन मैनी सेंसेस। और इसको आगे प्रमोट करने के लिए हमारे सारे जो भी अधिकारी हैं, हमारी पूरी फैकल्टी है, जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सारा कुछ इसमें प्रयास कर रहा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद
मंडी ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बीते दिन इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उल्लेख किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद माफिया के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, गाजीपुर ऋषि मुनियों की पावन धरती है। ये जनपद से शुरू होते ही राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि गहमर गांव में देशों को सबसे अधिक सैनिक और सैन्य अधिकारिक देने की भी मांग है और साथ ही ये जाना जाता है तथा आजादी की लड़ाई से लेकर राष्ट्रवादी अभियान में गाजीपुर के वीर सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खबर कौशाम्बी से है, जहां महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन कराने की भी आरोप है। पिता का भांजा सुल्तान खान ने जबरन किया था दुष्कर्म। कोखराज थाना इलाके की बताई जा रही महिला, जहां चौकी थाना पुलिस का चक्कर काटने के बाद भी पीड़िता ने लगाई एसपी से फरियाद और एसपी ने थाना सराय अकिल को मुकदमा दर्ज करने के लिए किया है आदेशित। घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के गाँव की बताई जा रही है। मेरे पति का भांजा, उसने मेरे साथ जबरन गलत काम किया। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे सरकारी अस्पताल में ले आके अबॉर्शन करवाया। उसके बाद हमने केस करा तो उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने जाओ तो चौकी, चौकी जाओ तो थाने, बस यही हो रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज किया है। कभी जाओ तो बोलते थाने जाओ, थाने वाले चौकी भेजते हैं, यही लगा हुआ है। गए तो उन्होंने बोला था, लेकिन मेरा गया था, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। सुल्तान मेरे पति का भांजा, उसने मेरे साथ जबरन गलत काम किया। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे सरकारी अस्पताल में ले आके अबॉर्शन करवाया। उसके बाद हमने केस करा तो उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने जाओ तो चौकी, चौकी जाओ तो थाने, बस यही हो रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज किया है। कभी जाओ तो बोलते थाने जाओ, थाने वाले चौकी भेजते हैं, यही लगा हुआ है।
गए तो उन्होंने बोला था, लेकिन मेरा गया था, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। सुल्तान। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।